चलो बच्चों, इसका जो दूसरा सवाल है उसको भी हम अथवा वाले को हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला है कि y x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। y x का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर 0 और y की जगह क्या रखना, हमें y ही रखना है। तो इसको हम p बिंदु मान लेते हैं, इससे हम इन दोनों की दूरी निकालनी है। चलो इस वाले सवाल को हम हटा लें ताकि इस वाले सवाल को भी हम यहीं पे हल कर सकें। तो बच्चों सेम सवाल है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। उस बार हमें पहले एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी, इस बार हमें नहीं दे रखी है। तो बच्चों देखो यहाँ पर सेम चीज़ बन जाएगी हमारी। ये बिंदु ए हो गया, इसके निर्देशांक 6 और 5 होंगे। पॉइंट बी है, इसके -4 और 3 होंगे। एक बिंदु होगा हमारा पी, जिसके क्या हो जाएंगे 0 और y हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी पी ए का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि ये क्या है, दोनों की दूरी बराबर है। तो हम लगा लेते हैं 0 - 6 का स्क्वायर प्लस y - 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार 0 माइनस प्लस का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा y - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, y का y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 5 दूनी 10y, यानी a - b का होल स्क्वायर खोल देंगे। इधर 4 का 16, y का y स्क्वायर, 3 का 9 और 3 दूनी 6y हो जाएगा। तो बच्चों देखो अगर यहाँ पर हम काटने की कोशिश करें तो y से तो क्या कट जाएगा, y कट जाएगा। 16 और 9 25 हो गया, ये 25 इससे कट जाएगा। तो 36 माइनस का 10y बराबर माइनस का 6y। तो अब हम क्या करें बच्चों, ये 10 उधर जाएगा, y तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 36 बराबर क्या हो गया 4y, तो y बराबर हो जाएगा 36/4, यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, हमारे पास 9 आएगी। यानी हमें यहाँ पर इस बार y x से दूरी पूछी है, जब भी जिससे दूरी पूछे उसको हमें वही मानना। अगर x से पूछता तो x को तो x मान लेते, y बराबर क्या आ जाता बच्चों, हमारा 0 आ जाता। इस प्रकार हमें ये सवाल को जो दे रखा था इसको हल करना था। चलो अब हम इसके जो आगे के सवाल है उनको भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से हल करेंगे। चलो अगला सवाल है हमारा, तो बच्चों यहाँ पर जो ये सवाल तो हमने हल करके के दोनों देख लिए हैं। अगला सवाल हमें दे रखा है, ये दोनों तो हो चुके हैं हमारे। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसकी बात करें तो बच्चों यहाँ पर बोला है क्वेश्चन 15 है, जिसके अंदर हमें बोला है कि 15 वाला तो हो चुका है बच्चों, 16 वाला कहाँ गया, ये रहा। देखो यहाँ पर एक चीज बोली है, यदि किसी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि वे रेखाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है, यानी उनसे केंद्र पर जो कोण बनेगा वो समान होना चाहिए। दूसरा, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाले रेखाखंड के साथ दोनों स्पर्श रेखाएं क्या करती है, बराबर कोण बनाती है। तो देखो सबसे पहले हम इस सवाल को देख लेते हैं किस प्रकार से हमें हल करना। तो बच्चों अगर इस सवाल की बात करें तो चित्र किस प्रकार बनेगा। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, 2 स्पर्श रेखाएं खींची, यानी AP और AQ हमने स्पर्श रेखा खींची। वो क्या है, इसका केंद्र हो जाएगा, हमने इसको मिला दिया। उसके बाद 2 चीजें सिद्ध करनी है। पहले तो बोला है कि ये वाला कोण यानी POA या AOP ये बराबर होना चाहिए। दूसरा है AOQ, ये भी क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज हमें पूछी है कि OAP और OAQ ये दोनों कोण भी क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। तो बच्चों देखो ऊपर और नीचे हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। सबसे पहले ये जो OA है दोनों में क्या हो जाएगा बच्चों, उभयनिष्ठ हो जाएगा। दूसरा है OP और OQ, ये क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या है, वो हमेशा बराबर दूरी पे होती है तो बराबर होगी। और AP और AQ दोनों क्या है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, तो इनकी लंबाई भी क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं POPA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OQA के। तो दोनों जैसे सर्वांग सम होंगे, ये वाला कोण इसके बराबर कर देंगे और ये वाला कोण हम इसके बराबर सिद्ध कर देंगे। चलो यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से हल करना है। देखो हमें एक तो ऊपर वाला त्रिभुज लिया, एक नीचे वाला। AP और AQ क्या है, एक ही वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। OA OB दोनों में उभयनिष्ठ हो गया। OP और OQ क्या है, वृत्त की त्रिज्या हैं तो बराबर होगी। तो SSS सर्वांग समता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम। तो हमने ये वाला कोण इसके बराबर कर दिया और ये वाला कोण इसके बराबर कर दिया। यही हमें क्या करना था बच्चों, यहाँ पर सिद्ध करना था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर इसका अथवा का है, सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी जीवा के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जीवा से समान कोण बनाती है। यानी जो कोण बनेंगे वो क्या होने चाहिए बच्चों, समान होने चाहिए। यानी ये वाला कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। यानी C या तो हम बात करें PCA यानी ये कोण और PCB ये दोनों क्या होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए।
ये दोनों कोण क्या होंगे बच्चों, हमेशा बराबर होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी अगर हम सेम चीज करें तो पीए और पीबी यानी ऊपर और नीचे की बात करें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बाई बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा। साथ ही पीसी दोनों में क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा है। साथ ही एपीसी ये वाला कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम होते ही बच्चों इसको हम दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। कौन सा नियम लगेगा बच्चों, SAS यानी भुजा कोण भुजा नियम से दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगला है निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसके अंदर क्या बताना बच्चों, इसका माध्य ज्ञात करके बताना है। ये x और ये f दे रखा है, हमें देखो क्या करना है, f को x से गुणा करना है। तो देखो f की अगर जोड़ करें तो कितना आ जाएगी बच्चों, 35। f को x से गुणा करना यानी 20 को 6 से गुणा किया तो 120, 30 को 11 से किया तो 330, 40 को 7 से किया तो 280, 50 को 4 से किया तो 200। इस प्रकार अगर हमने सभी को गुणा किया और इस एपेक्स कॉलम को जोड़ा तो कितना आ गया बच्चों, 1390। तो माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे वे सिग्मा एफ। तो 1390 है, इसमें हमें 35 का भाग देना है। तो 5 के टेबल से काट देंगे, ये कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। 5 दूनी 10, 5 7 35, 35 और 5 20। तो बच्चों 274 में अगर हम 7 का भाग दें तो 39.71 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें जो इसका अथवा का प्रश्न है जिसके अंदर हमें बोला है कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो बारंबारता सबसे अधिक बार आती है वो क्या कहलाती है, उसका बहुलक। तो 61 सबसे बड़ी संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, F1। इससे पहले वाला कॉलम F0, इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो निम्न सीमा यानी L का मान कितना हो जाएगा, 60। दोनों का डिफरेंस कितने का है, 20 का। तो H का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। तो हमारा सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो जाएगा। तो L का मान कितना हो गया हमारे पास, 60 हो जाएगा। F1 कितना है, 61 हो गया। F0 हमारा 52 हो गया। 2 F1 F0 52 है और F2 कितना बच्चों, 38 हो गया। दोनों का अंतर कितने का है, 20 का है। तो 60 61 में से 52 गए, 9 बचेंगे। 61 को 2 से गुणा किया 122, 52 और इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाए बच्चों, दोनों को जोड़ा हमने तो 90 हो गया। तो 122 में से 90 गया, कितना बचेगा बच्चों, 32 बचेगा। 32 इन दोनों को किसकी टेबल से काट देते हैं, पहले इनको गुणा कर लिया, 9 को 20 से किया तो 180 हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 4 की टेबल से भी काट सकते हैं या 32 का सीधा भाग देते हैं। तो 60 प्लस 5.562 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करो तो 65.425 क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की बात करें तो दो संख्याओं का योग 48 है, यानी हमें बताना है कि दो जो संख्या दे रखी है उनका योग तो 48 है। तो हमें बताना है कि वो संख्या क्या होगी जब उनका गुणनफल कितना हो बच्चों। तो देखो माना कि पहली संख्या x है तो हम लिख देते हैं, माना कि पहली संख्या क्या है बच्चों, x है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 48 माइनस एक्स हो जाएगी। 48 माइनस एक्स क्यों होगा बच्चों, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इनका जो योग होगा दोनों कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 48 आ जाएगा। यानी पहली संख्या x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 48 माइनस एक्स। फिर बोलोगा दोनों का गुणनफल यानी x और 48 माइनस एक्स, दोनों को अगर मैं गुणा करूं तो किसके बराबर है, 432। तो x को 48 से गुणा किया तो 48 माइनस प्लस माइनस x का x स्क्वायर 432। दोनों को दूसरी तरफ ले जाओ, x स्क्वायर माइनस का 48x और प्लस का क्या हो जाएगा 432 बराबर 0 हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें बच्चों, एक को 432 से गुणा करो, इसके टुकड़े कर लेते हैं, 2 का भाग दो, 2 बार जाएगा, फिर 1 बार, फिर 6 बार, फिर 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 1 बार, 0 और 8, 108 बार चला गया। फिर 2 का भाग दो, 5 और 4 बार, फिर 2 का भाग दो, 27, 27 में 3 का भाग 9 बार जाएगा, फिर 3 का भाग 3 बार और 1 बार आ जाएगा। तो अब हम क्या करना बच्चों, यहाँ पर 48 लेके आना है कि 48 कैसे आएगा। तो बच्चों अगर हम 36 और 12 का क्या कर लें, योग कर लें, यानी हम सबसे पहले क्या ले लें बच्चों, एक तो 36 ले लें और एक क्या ले लें, 12 ले लें। तो देखो अगर हम इनके अलग अलग टुकड़े करें तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 अलग हो जाएगा, 9, 9 दो 18, 9 3 36, यानी 36 और इसके 12 क्या हो जाएंगे बच्चों, टुकड़े हो जाएंगे। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यानी दोनों वैल्यू किसकी आएगी बच्चों, माइनस की। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 12x प्लस 432 बराबर 0। तो कुछ कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 36, यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा बच्चों, अगर हम बात करें तो 12, और अगर इन दोनों में हम कॉमन लें तो कितना कॉमन आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस x बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस 36 बराबर 0।
तो x माइनस 36 कॉमन आ जाएगा, कितना बच गया, x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर 36 आ जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी 36 और 12 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। इसका जो अथवा वाला सवाल है कि दो ऐसे क्रमागत विषम पूर्णांक पूछा है बच्चों। अगर क्रमागत तो हो गया x, x प्लस 1 और x प्लस 2, तो लेकिन बच्चों एक छोड़ के एक लेना, क्योंकि क्या बोला यहाँ पर विषम पूर्णांक पूछा है। तो प्रथम पूर्णांक तो हम ले लें, क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा x हो जाएगा। द्वितीय विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होगा, क्योंकि हमें एक छोड़ के एक को ही लेना है, क्योंकि क्रम से नहीं बोला। तो इनका क्या करना, वर्गों का योग, यानी मैं x का वर्ग कर दूं और x प्लस 2 का वर्ग कर दूं, किसके बराबर होगा, 290। तो x का स्क्वायर, a प्लस b को खोलो, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 2ab कितना हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो गया, 290। x को जोड़ो, कितना आ गया, 2x स्क्वायर 4x, और ये 4 को उधर लेके जाओ, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो 2 कॉमन ले लो, तो x स्क्वायर प्लस का 2x, इधर कितना बच जाएगा बच्चों, 286 बच गया। 2 के टेबल से काट लो, एक बार, 4 बार और 3 बार, यानी x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 143 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके हमें टुकड़े करने हैं। तो जानी जैसे हम करें 143 है, देखो एक को हमें 143 से गुणा किया तो माइनस का आएगा, यानी एक वैल्यू प्लस की होगी, एक माइनस की, बड़ी वैल्यू प्लस की, छोटी वैल्यू माइनस की। तो अगर हम बात करें कि 143 है, इसके अगर हम टुकड़े करना चाहें बच्चों तो क्या हो सकते हैं, 11 के टेबल से कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, यानी 13 और 11 हो गए टुकड़े। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 11x माइनस का 143 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करना है, यहाँ पर कॉमन ले लें, दो दो के जोड़े बना लें, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x प्लस 13 कॉमन आ गया तो क्या बचाएगा, x माइनस 11 बराबर 0। तो x की वैल्यू एक तो माइनस 13 आएगी और ये कितनी आएगी बच्चों, 11 आएगी। तो हम माइनस की वैल्यू कभी भी नहीं लेते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर 11 हो जाएगी। तो पहली वैल्यू 11 हो गई, तो 11 में 2 जोड़ो, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 13 हो जाएगी, यानी 11 और 13 इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, दो संख्याएं हो जाएगी जो विषम संख्याएं हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर, अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो हमें देखो यहाँ पर क्या बोला है कि m बराबर कोस a बटा कोस b है और n बराबर कोस a बटा साइन b है। तो सिद्ध करना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो हम क्या करें, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, साथ ही क्या ले ले बच्चों, LHS कोस स्क्वायर b हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, m की वैल्यू कितनी है बच्चों, कोस a बटा कोस b, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा कोस a बटा साइन b का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, और साथ में क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर b दे रखा है। तो दोनों को हम क्या करें, सबसे पहले इनके क्या कर ले बच्चों, वर्ग कर लें। तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर a बटे वे कोस स्क्वायर b, कोस स्क्वायर a बटे वे साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और बाहर कितना दे रखा बच्चों, हमें कोस स्क्वायर b दे रखा है। तो नीचे लघुत्तम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर b और कोस स्क्वायर b हो जाएगा। तो कोस से कोस कट गया, तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर b कोस स्क्वायर a प्लस साइन से साइन कट गया तो कोस स्क्वायर a और कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। बाहर हमारा कोस स्क्वायर b है तो कोस स्क्वायर b से कोस स्क्वायर b कट जाएगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको इस प्रकार से बदलना है कि हम इसकी वैल्यू को क्या कर सके, काट सके। तो अगर हम बच्चों जो साइन स्क्वायर b है इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर b लिख दें, तो देखो ये जो संख्या दे रखी है क्या क्या बचा है, साइन स्क्वायर b कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a और कोस स्क्वायर b है। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, साइन स्क्वायर b है, तो हम क्या करें, साइन को 1 माइनस कोस स्क्वायर b लिख सकते हैं, ये हमारा कोस स्क्वायर a हो जाएगा, तो कोस स्क्वायर a और कोस स्क्वायर b बटे हुए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर b हो जाएगा। तो अगर हम क्या करें बच्चों, इसको अंदर गुणा कर दें, यानी इसको अगर कोस स्क्वायर a को 1 से गुणा किया तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर a और अंदर गुणा किया तो कोस स्क्वायर b प्लस कोस स्क्वायर a कोस स्क्वायर b अपॉन क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर b आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इनमें से इन दोनों वैल्यू को काट देते हैं, यानी ये तो माइनस की, ये प्लस की, ये कट जाएगा, तो कोस स्क्वायर b और कोस स्क्वायर a बटे हुए साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा b, और ये किसकी वैल्यू हो गई बच्चों, अगर हमें ऐसे लिखूं कोस a बटा साइन b और उसका स्क्वायर है तो ये n है, n का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, n स्क्वायर हो जाएगा। तो यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। अगला सवाल है बच्चों,
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जब भी नीचे हर की वैल्यू किस में हो बच्चों, रूट में हो, तो हम क्या करेंगे उसका परिमेयकरण करने पर, चलो लिख देते हैं 1 माइनस कोस ए और 1 प्लस कोस ए। तो इसका परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे की संख्या सेम लिखेंगे लेकिन चिन्ह क्या कर देंगे, उसका चेंज कर देंगे। नीचे बच्चों प्लस का चिन्ह है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए, 2 बार है तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, तो बच्चों ये तो हो गया हमारा a प्लस बी और a माइनस बी हो गया, तो ऊपर तो 1 माइनस कोस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर a हो जाएगा, तो ऊपर 1 माइनस कोस स्क्वायर a यानी कोस a का पूरे का ही होल स्क्वायर है, और नीचे क्या है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो अगर देखो दोनों पे वर्ग है तो वर्गमूल कर दो, तो ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस कोस ए, नीचे बचेगा साइन ए। अब हम दोनों के नीचे लिख दें, ए के नीचे भी साइन ए लिख दें और कोस ए के नीचे भी क्या लिख दें बच्चों, हम साइन ए लिख दें। तो 1 बटा कोस क्या होता है, सेक ए, कोस बटा साइन क्या होता है बच्चों, कोट ए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिद्ध हो जाएगा जो हमें प्रूव करना था। अगला सवाल है बच्चों आज का जो अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, उसको देख लेते हैं। हमें बोला है कल्पित माध्य यानी डी वाला लगाना है, हमें सूत्र एक्स आई माइनस ए वाला लगाना है। तो देखो सबसे पहले हम इसको हल किस प्रकार से करेंगे वो देख लो। माध्य निकालना है, कल्पित विधि लगानी है। तो देखो सबसे पहले हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, हमें क्या निकालना है, एफ का मान भी दे रखा है। अगर मैं इन सभी का सम करूं कितना आ जाएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, 10 और 25 दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, 35 में 2 का भाग दो कितना आएगा बच्चों, 17.5 आएगा। उसके बाद इनमें अंतर कितने का है बच्चों, देखो अगर इन दोनों के अंतर की बात करो तो हमारे पास 15 का अंतर है, यानी इसमें 15 जोड़ते चलो। 17.5 में 15 जोड़ा 32.5, इसमें 15 जोड़ा 47.5, वापस 15 जोड़ो, ऐसे 15 जोड़ेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। उसके बाद देखो टोटल हमारे पास जो डेटा दे रखे हैं वो कितने, 1 2 3 4 5 6 है। तो हम तीसरे और चौथे नंबर का कोई भी एक वर्ग सेलेक्ट कर लेते हैं। माना कि हमने ये बीच वाला वर्ग सेलेक्ट किया, ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा। तो देखो इसको करने का शॉर्ट तरीका, जिस वर्ग को आपने सेलेक्ट किया है उसको 0 लिख दो, और फिर अंतर कितने का है, दोनों के बीच 15 का है, तो ऊपर भी 15 का पहाड़ा बोल दो, नीचे भी 15 का पहाड़ा। लेकिन ऊपर माइनस की संख्या आएगी, नीचे किसकी आएगी, प्लस की संख्या। तो 15 और 30 किसके हो जाएंगे, माइनस के। नीचे 15 30 और 45 किसके हो जाएंगे बच्चों, प्लस के हो जाएंगे। अगर आप 62.5 लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। फिर हमें क्या करना है, ये डी हो गया। अब इसमें से इसको गुणा करना है, यानी 2 को -30 से गुणा किया तो -60, 3 को -15 से किया तो -45, 7 को 0 से किया तो 0, 5 को 15 से किया तो 75, 6 को 30 से किया तो 180, 7 को 45 से किया तो 315। तो ऊपर ऊपर का जोड़ो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 105 आ गया। नीचे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 8 16, 1 17 हासिल का 1 570। इन दोनों को आपस में घटाओ तो कितना आएगा बच्चों, 465, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की। तो हमारा सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू हमने क्या ली थी बच्चों, 47.5 ली थी। सिग्मा एफ डी कितना आ गया हमारे पास, 465। सिग्मा एफ कितना बच्चों, 30 है। इन दोनों में भाग दोगे तो कितना आएगा, 15.5। अगर इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा हमारा, 63 इसका राइट आंसर होगा। चलो आज का जो अंतिम सवाल है बहुलक वाला, उसको भी एक बार हम हल करने का प्रयास करते हैं कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें, सबसे पहले बहुलक की बात कर लेते हैं, किस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे। देखो सबसे बड़ी वैल्यू बहुलक कहलाती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा f1, ये f0 हो जाएगा। उसके बाद वाला जो कॉलम है वो क्या कहलाता है हमारा, f2 कहलाता है। यानी जिस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, जो बारंबारता सबसे अधिक आ रही है वो 23 हो गया। f0 की बात करें तो 21 हो जाएगा, f2 ये हो गया। जिस वर्ग को सेलेक्ट किया उसकी निम्न सीमा यानी l का मान कितना हो जाएगा, 35 हो गया। अंतर की बात करें तो 35 और 45 के बीच अंतर कितने का है, 10 का है। तो f1 तो हमारा 23 हो गया, f0 21 हो गया, f2 14 हो गया, L का मान 35 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। सूत्र लगा लो, L प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू H हो जाएगा। L का मान कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर 35 हो गया, प्लस f1 का मान कितना है, 23 हो गया, f0 21 हो गया, 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस f2 का मान 14 है और H कितना है बच्चों, 10 है। तो 35 प्लस दोनों को घटाओ कितना आएगा, 2, 46 माइनस 21 और 14 को जोड़ो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 35 हो जाएगा, इंटू 10 हो गया। तो 35 प्लस ऊपर तो 20 आ जाएगा, नीचे 35 में से 46 का कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर 11 बचेगा। अब हमें क्या करना है, 20 में 11 का भाग दे लेते हैं, 11 एकम 11,
9 बज गया, पॉइंट लगा दो 88, उसके बाद 2 बज गया तो 11 एकम 11, तो 35 प्लस 1 पॉइंट कितना हो गया बच्चों 81, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 36.81 हो जाएगा। ये हमारा जो बच्चों बहुलक का क्वेश्चन था ये हमने हल कर लिया। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज हमने इसके जितने भी सवाल थे सभी को हमने अपने मेथड से हल करने का प्रयास किया है। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 बनाया था, ये हमारा इसका पार्ट 2 है जो हमारा मॉडल पेपर 7 है। दोनों ही मॉडल पेपर के जो पार्ट हैं उनको आप जरूर देखें ताकि आपको जितने भी सवाल है वो आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपकी हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच।